हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम सीरीज। मेरा नाम मनीष है। आज मैं आपको ट्रांसफार्मर क्या है और ट्रांसफार्मर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं इन सब के बारे में डिटेल से बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले बात करते हैं कि ट्रांसफार्मर क्या है। ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक इलेक्ट्रिकल मशीन है जो कि इलेक्ट्रिकल पावर को एक वोल्टेज लेवल से दूसरे वोल्टेज लेवल में कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी पर चेंज करती है। यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर आप देख रहे हैं यह एक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है। इसकी कैपेसिटी 500 kV है। इसकी नेम प्लेट में आप देख सकते हैं यह 11000 वोल्ट ऑब्लिक 415 वोल्ट का ट्रांसफार्मर है और यह डेल्टा टू स्टार विद न्यूट्रल कनेक्टेड है, यानी कि इसकी प्राइमरी साइड यानी कि 11000 वोल्ट की साइड में डेल्टा कनेक्टेड है और सेकेंडरी साइड यानी कि एलटी साइड यानी कि 415 वोल्ट की साइड स्टार विद न्यूट्रल कनेक्टेड है। चूँकि यह डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का साइज पावर ट्रांसफार्मर के कंपैरिजन में बड़ा होता है। अब मैं आपको इस ट्रांसफार्मर के पार्ट्स को वन बाय वन करके एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं एसटी साइड की। यहाँ पर आप देख सकते हैं यह इस ट्रांसफार्मर की एसटी साइड यानी कि 11000 वोल्ट की साइड है, जहाँ पर 3 कोर की 70 स्क्वायर mm की केबल आ रही है। चूँकि एसटी साइड में वोल्टेज 11000 वोल्ट है तो एसटी साइड में करंट की वैल्यू कम होती है, तो यह ट्रांसफार्मर 500 kVA का है तो यहाँ पर एसटी साइड में करंट की वैल्यू 26.24 एम्पियर है। इस वजह से यहाँ पर केबल की साइज छोटी है। अब यह ट्रांसफार्मर 11000 वोल्ट को 415 वोल्ट में कन्वर्ट करेगा। तो दूसरा पार्ट्स है एलटी साइड। आप देख सकते हैं यहाँ पर एलटी साइड में 7 कोर 7 × 500 स्क्वायर mm की केबल यूज की गई है। इसका मतलब यह है कि इसमें 500 स्क्वायर mm की टोटल 7 केबलें हैं। आपने एसटी साइड में देखा था 3 कोर की 70 स्क्वायर mm की एक केबल थी, बट यहाँ पर 500 स्क्वायर mm की 7 केबल है, क्योंकि एलटी साइड में करंट ज़्यादा होती है। एलटी साइड यह 500 kV का ट्रांसफार्मर है तो यहाँ पर एलटी साइड में 695.6 एम्पियर एलटी साइड में करंट है। इसकी वजह से यहाँ पर केबल की मोटाई भी ज़्यादा है और हमें केबल यहाँ पर ज़्यादा लगाना पड़ा है। ट्रांसफार्मर का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है टैप चेंजर। यह एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। अगर एसटी साइड में 11000 वोल्ट मिलेगा तो हमें एलटी साइड में 415 वोल्ट मिलेगा और यह डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज होता है, यानी कि यहाँ से हमारे घरों और ऑफिसों में सिंगल फेज 240 वोल्ट की सप्लाई आती है या फिर 3 फेज 415 वोल्ट की सप्लाई होती है। तो कई बार ऐसा होता है कि ट्रांसफार्मर में पीछे से 11000 वोल्ट की सप्लाई नहीं आती है, उससे कम या ज़्यादा आती है, तो उसे कंट्रोल करने के लिए एक टैप चेंजर लगा होता है, जिसकी मदद से हम ट्रांसफार्मर के वोल्टेज को सेकेंडरी साइड में 415 वोल्ट के आसपास रख सकते हैं। आप देख सकते हैं यह ट्रांसफार्मर का टैप चेंजर है जिसमें टोटल 5 पोजीशन है। ट्रांसफार्मर का एक पार्ट है कूलिंग ट्यूब और फिन्स, जो कि ट्रांसफार्मर के अंदर ट्रांसफार्मर ऑयल का यूज किया जाता है जो कि इंसुलेशन और कूलिंग का काम करता है। तो ट्रांसफार्मर ऑयल गर्म होकर सर्कुलेट होता रहता है, तो उसे ठंडा करने के लिए ट्रांसफार्मर ऑयल को ज़्यादा सरफेस एरिया में सर्कुलेट करा देते हैं, जिससे कि तेल जल्दी ठंडा हो जाता है। यहाँ पर आपके सामने ट्रांसफार्मर के कोर के चारों साइड यह कुछ जाली जैसी जो चीज़ दिख रही है इसे फिन्स कहते हैं। तो ट्रांसफार्मर के चारों साइड कूलिंग ट्यूब और फिन्स लगे होते हैं, जिससे कि तेल जल्दी ठंडा होता है। इसको समझने के लिए मान लीजिए आपको किसी चीज़ को ठंडा करना है तो उसे हम अगर बड़े साइज वाले बड़े सरफेस एरिया वाले बर्तन में रखें तो वह लिक्विड जल्दी ठंडा हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर ट्रांसफार्मर ऑयल भी लिक्विड होता है, तो उसे ठंडा करने के लिए उसे हम ज़्यादा एरिया में फ्लो कराते हैं, जिससे कि यह जल्दी ठंडा हो जाए। इस प्रकार के कूलिंग अरेंजमेंट को ON-AN टाइप कूलिंग भी कहते हैं। यहाँ पर ON-AN का मतलब है ऑयल नेचुरल और एयर नेचुरल। इसका मतलब यह है इस ट्रांसफार्मर में ऑयल का यूज कूलिंग के लिए किया जा रहा है तथा एयर नेचुरल है, यानी कि जो बाहर की नेचुरल एयर है उससे भी यह ट्रांसफार्मर ठंडा हो रहा है। इसी प्रकार से कई और प्रकार की भी कूलिंग होती है ON-FN। यहाँ पर ON-FN का मतलब होता है ऑयल नेचुरल विथ फोर्स्ड एयर नेचुरल। तो वहाँ पर पंखे लगे होते हैं ट्रांसफार्मर के चारों साइड ट्रांसफार्मर को कूल करने के लिए। ट्रांसफार्मर का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कंजर्वेटर एंड ब्रीथर। ट्रांसफार्मर के अंदर ट्रांसफार्मर ऑयल भरा होता है जो कि मेन टैंक में होता है। तो मेन टैंक के अंदर जो ट्रांसफार्मर ऑयल होता है उसे हम बाहर से देख नहीं सकते,
और उसका स्टेटस का भी पता नहीं लगा सकते। तो इसके लिए ट्रांसफार्मर के मेन टैंक से एक पाइप के थ्रू यहाँ पर जो आपके सामने दिख रहा है उस ड्रम जैसा, उसे कंजर्वेटर कहते हैं। कंजर्वेटर का बेसिकली दो काम होता है। पहला, ट्रांसफार्मर के अंदर तेल तो पूरा भरा होता है और पाइप के थ्रू कंजर्वेटर से कनेक्टेड होता है, तो कंजर्वेटर में हम तेल आधा भरते हैं। तो हमें कंजर्वेटर से पता चलता है कि ट्रांसफार्मर के अंदर तेल का लेवल कितना है। कंजर्वेटर के अंदर तेल को आधा इसलिए भरते हैं क्योंकि जब तेल गर्म होता है तो वो फैलता है, तो उसे एक्सपेंड करने के लिए थोड़ा स्पेस होना चाहिए, इसलिए कंजर्वेटर में तेल आधा ही भरा होता है। कंजर्वेटर का दूसरा काम है कि इसके थ्रू ब्रीथर कनेक्ट होता है। ट्रांसफार्मर के अंदर एयर जो फ्लो होता है उसमें मॉइस्चर ना हो, इसके लिए ब्रीथर यूज किया जाता है। यहाँ पर आपके सामने ब्रीथर को दिखाया गया है। ब्रीथर के अंदर सिलिका जेल के छोटे छोटे टुकड़े भरे होते हैं। अगर ट्रांसफार्मर के अंदर मॉइस्चर्स या नमी या ह्यूमिडिटी नहीं गया है तो ब्रीथर के अंदर सिलिका जेल का कलर नीला होता है। अगर इस ट्रांसफार्मर के अंदर मॉइस्चर या फिर नमी चली जाती है तो ब्रीथर के अंदर जो सिलिका जेल होता है उसका कलर ब्लू से पिंक हो जाता है। उस केस में हमें ब्रीथर के अंदर सिलिका जेल को रिप्लेस करना पड़ता है। तो रिप्लेस करने के लिए या तो हम नया सिलिका जेल यूज करते हैं या फिर उसी सिलिका जेल को धूप में सुखाकर भी यूज कर लेते हैं। ट्रांसफार्मर का अगला पार्ट है एक्सप्लोजन वेंट। ट्रांसफार्मर के टैंक के अंदर ट्रांसफार्मर ऑयल भरा होता है जो कि गर्म होकर ऊपर सर्कुलेट होता रहता है। सपोज मान लीजिए ट्रांसफार्मर ऑयल को सर्कुलेट होने के लिए स्पेस नहीं मिला तो ट्रांसफार्मर फट सकता है या डैमेज हो सकता है या फिर ब्लास्ट हो सकता है। उसके लिए ट्रांसफार्मर के टैंक से एक पाइप टावर जैसी चीज़ जो यहाँ पर दिख रही है वो अटैच होता है, जिसे एक्सप्लोजन वेंट कहते हैं। अगर ट्रांसफार्मर ऑयल गर्म होकर सर्कुलेट हो रहा है, अगर उसे कहीं रास्ता नहीं मिला तो एक्सप्लोजन वेंट के थ्रू ऑयल बाहर आ सकता है और इस प्रकार ट्रांसफार्मर डैमेज होने से या फिर ब्लास्ट होने से बच जाता है। ट्रांसफार्मर का अगला पार्ट है अर्थिंग। ट्रांसफार्मर के अंदर दो प्रकार की अर्थिंग की जाती है, एक न्यूट्रल अर्थिंग और दूसरी बॉडी अर्थिंग। तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है तो इसके अंदर दो न्यूट्रल अर्थिंग की गई है तथा दो बॉडी अर्थिंग की गई है। यहाँ पर ट्रांसफार्मर के पास आप देख सकते हैं ट्रांसफार्मर के सबसे नीचे एक बॉडी अर्थिंग इधर की गई है तथा दूसरी बॉडी अर्थिंग ट्रांसफार्मर के दूसरे साइड में की गई है। यहाँ पर मैं आपको इस ट्रांसफार्मर की बॉडी अर्थिंग को दिखाने जा रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक एल्यूमिनियम या कॉपर की प्लेट के थ्रू ट्रांसफार्मर के सबसे नीचे को अर्थ किया गया है और इसे बाहर ले जाकर अर्थ पिट में कनेक्ट कर दिया गया है। अर्थिंग किसी भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो यह थी ट्रांसफार्मर की बॉडी अर्थिंग। अब मैं आपको ट्रांसफार्मर की न्यूट्रल अर्थिंग को दिखाने जा रहा हूँ। चूँकि यह डेल्टा टू स्टार विद न्यूट्रल ट्रांसफार्मर है, यानी कि इसकी सेकेंडरी साइड या एल्टी साइड में न्यूट्रल जनरेट होता है, तो हम लोग न्यूट्रल को भी अर्थ करते हैं। न्यूट्रल को अर्थ करने के लिए कॉपर की पाइप या कॉपर की स्ट्रिप के थ्रू ट्रांसफार्मर की न्यूट्रल से कनेक्ट कर दिया जाता है तथा उसे भी बाहर अर्थ पिट में अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं। ट्रांसफार्मर का अगला पार्ट है OTI तथा WTI। OTI का पूरा नाम है ऑयल टेम्परेचर इंडिकेशन एंड WTI का पूरा नाम है वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेशन। चूँकि ट्रांसफार्मर के अंदर ट्रांसफार्मर ऑयल का यूज कूलिंग एंड इंसुलेशन के लिए किया जाता है, तो ट्रांसफार्मर का तेल कितना गर्म हुआ है उसका पता करने के लिए ट्रांसफार्मर के मेन टैंक के ऊपर एक इंडिकेशन लगा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका नाम OTI है। OTI मीन्स ऑयल टेम्परेचर इंडिकेशन। इससे हमें यह पता चलता है कि ट्रांसफार्मर का ऑयल का टेम्परेचर कितना चल रहा है। तो इसके अंदर दो सुई होती है, तो एक सुई से यह पता चलता है कि ट्रांसफार्मर का मैक्सिमम ऑयल टेम्परेचर कितना रीच किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं OTI के अंदर दो सुई लगी हुई है, एक ब्लैक कलर की और दूसरी रेड कलर की। रेड कलर की सुई मैक्सिमम टेम्परेचर जाने के बाद वहाँ पर रुक जाती है और ब्लैक कलर की सुई यह इंडिकेट करती है कि ट्रांसफार्मर ऑयल का प्रेजेंट टाइम में टेम्परेचर कितना चल रहा है। तो हमें रेड कलर की सुई से यह पता करने में आसानी होती है कि इस ट्रांसफार्मर का मैक्सिमम टेम्परेचर कितना पहुँचा है। इसी प्रकार कुछ ट्रांसफार्मर में WTI यानी कि वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेशन भी लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो मैं ट्रांसफार्मर आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर WTI नहीं लगा हुआ है। इसी प्रकार ट्रांसफार्मर के कुछ और पार्ट्स होते हैं जैसे कि बुशिंग को मैंने नहीं दिखाया। यहाँ पर
दोनों साइडों में, यानी कि प्राइमरी साइड या एसटी साइड और एलटी साइड या सेकेंडरी साइड में बुशिंग लगी होती है, जो कि 11,000 वोल्ट और 415 वोल्ट के लिए कैपेबल होती है। इसी प्रकार ट्रांसफार्मर के अंदर एक टैप भी लगा होता है, यहाँ पर आपके सामने दिख रहा है। तो बेसिकली अगर टैंक के अंदर तेल ज़्यादा हो गया है और तेल को हमें निकालना है, तो हम टैप को ऑन कर तेल को बाहर निकाल सकते हैं। आई होप ये वीडियो देखकर आपको ट्रांसफार्मर के पार्ट्स और ट्रांसफार्मर कैसे ऑपरेट करता है इसके बारे में ज़रूर पता चला होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एम सीरीज वीडियोज। कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग।